जैसे ही लियो और सैम गन ताने सर्वेलेंस रूम में घुसे, रॉन अपने दोनों माहिर चोर सारा और जूली को लेकर सीधे टारगेट स्वीट की तरफ दौड़ पड़ा। लियो ने सर्वेलेंस रूम की बिजली काट दी। ठीक उसी वक्त वो बूढ़ा डिलीवरी वाला कसिनो के वॉल्ट की तरफ बढ़ रहा था। कुछ ही देर में वॉल्ट की बिजली भी गुल हो गई। उधर सोफी पहले ही स्वीट की दीवार का कांच काट कर अंदर घुस चुकी थी और उसने अंदर से दरवाजा खोलकर सारा और जूली को भी भीतर बुला लिया। तब तक वॉल्ट का बैकअप पावर चालू हो चुका था और जब वॉल्ट के मैनेजर को एहसास हुआ कि सर्वेलेंस रूम से कोई जवाब नहीं आ रहा और सबके फोन के सिग्नल भी गायब है, तो उसने नियम के मुताबिक पूरे वॉल्ट को लॉकडाउन कर दिया ताकि पुलिस के आने तक अंदर से कोई बाहर न जा सके। स्वीट के अंदर सारा एक पावर ड्रिल से एक सेफ पर जूझ रही थी, जबकि जूली ने सिर्फ अपनी उंगलियों के उसी कमाल भरे एहसास से दूसरा सेफ खोलना शुरू कर दिया। पर इससे पहले कि वो दोनों अपना काम पूरा कर पाती, जॉन उधर एक वीआईपी रूम में अपनी अलग ही लूट निपटा चुका था। पर तभी एक ऐसा झटका लगा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, क्योंकि जब स्वीट का सेफ आखिरकार खुला तो उसमें वो टीयर ऑफ द सन डायमंड था ही नहीं। दरअसल इन सब चोरों के साथ एक बहुत बड़ा खेल खेला जा चुका था। उनकी तो छोड़िए, पार्क की गाड़ी पर नजर रखे बैठी पुलिस तक इस चाल में बुरी तरह फंस गई, क्योंकि तभी वही इन्फॉर्मेंट यानी टिफनी की सौतेली बहन ऑफिसर्स के पास एक पैकेट पहुंचा गई। उस पैकेट के अंदर से वही सुनने वाला डिवाइस निकला जिसे जूली ने पार्क के लाइटर में फिट किया था। पुलिस फौरन पार्क की गाड़ी की तरफ भागी, पर वहां पहुंचकर उन्हें गाड़ी बिल्कुल खाली मिली। असल में पार्क तो उसी वक्त कसिनो के वॉल्ट के अंदर बैठकर उसका सेफ तोड़ रहा था, क्योंकि असली डायमंड तो शुरू से वहीं वॉल्ट में छुपाकर रखा गया था। उसी बूढ़े डिलीवरी वाले के भेस में पार्क ने बड़े आराम से वो डायमंड एक कटोरे में रखा और बिना किसी को शक हुए सीधे वॉल्ट से बाहर निकल गया। इधर बाकी की पूरी टीम अपनी नाकाम चोरी का खामियाजा भुगतने के लिए पीछे छूट गई। एक सर्वर का भेस बनाए सोफी को सिक्योरिटी ने पूछताछ के लिए रोक लिया। बेचारी सोफी को चाइनीज भाषा आती नहीं थी, इसीलिए वो घबराने का नाटक करते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स का टाइम पास करने लगी। लेकिन एरिक, जो कि सोफी को मन ही मन बहुत चाहता था, वो सोफी को बचाने के लिए खुद बोल पड़ा कि मैंने किया चोरी, मैं चोर हूँ, आ जाओ पकड़ लो। इसी अफरा तफरी में रॉन, जूली और सारा फौरन पकड़े गए और तभी ये राज भी सामने आ गया कि जूली तो पहले से एक अंडरकवर कॉप है। अब इस भाग दौड़ में सिर्फ जॉन और मिया ही बचे थे, पर जॉन ने इतनी आसानी से हार मानने से साफ इनकार कर दिया। उसने रास्ते में एक आदमी की गाड़ी छीनी और मिया को लेकर वहाँ से भाग निकला। मिया को पहले तो लगा कि वो दोनों बचकर निकल गए, लेकिन कुछ देर पहले हुई गोलीबारी में जॉन को गोली लग गई थी। कुछ ही पल में जॉन बेहोश होकर गिर पड़ा, जिसके बाद उनकी गाड़ी ने बैलेंस खो दिया। मिया चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और एक जबरदस्त एक्सीडेंट में वो दोनों मारे गए। उधर सारा, सैम और रॉन को हथकड़ी पहनाकर पुलिस की गाड़ी में डाल दिया गया था, पर उन्होंने अचानक खुद को छुड़ाया और ऑफिसर्स पर गन तानकर गाड़ी रुकवानी चाहिए। सारा ने अपनी एक बाली से हथकड़ी खोलने की कोशिश की, पर एक झटके में बाली उसके हाथ से छूट गई। जब गाड़ी के अंदर जोरदार हाथापाई छिड़ गई तो गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर एक आधे बने पुल पर जा चढ़ी। गनीमत रही कि कंक्रीट की दीवारों ने उसे नदी में गिरने से बचा लिया। जैसे ही गाड़ी पुल के किनारे आकर लटकी, रॉन और सैम पिछले दरवाजे से निकल भागे और सारा को वहीं पीछे छोड़ गए। जब पुलिस उनके पीछे पैदल दौड़ी, तभी गाड़ी अपना संतुलन खो बैठी और सारा समेत सीधे नदी में जा गिरी। सारा जैसे ही डूबने लगी, उसी बूढ़े आदमी के भेस में पार्क वहां आ पहुंचा और उसने उसकी जान बचा ली। होश आने पर सारा ने खुद को एक होटल के कमरे में पाया और उसके हाथ में एक रहस्यमयी चाबी थी। जैसे ही वो अपने ठिकाने पर रॉन से जाकर मिली, उसने रॉन के मुंह पे एक थप्पड़ जड़ दिया। रॉन भी कहाँ चुप रहने वाला था, उसने उल्टा सारा पर इल्जाम लगाया कि तुम मिली हुई हो पार्क से। पर जैसे ही रॉन ने उसके चेहरे का दर्द देखा, वो खुद नरम पड़ गया। अब इस गिरोह में सिर्फ 4 लोग बचे थे, सारा, रॉन, सोफी और सैम। इधर पार्क फरार तो हो गया, पर पुलिस ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। दरअसल पुलिस उसे जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही थी, क्योंकि वो उसे एशिया के सबसे बड़े खरीदार केविन तक पहुंचने के लिए एक चारे की तरह इस्तेमाल करना चाहती थी। पार्क भी अच्छी तरह जानता था कि उसका पीछा हो रहा है, इसलिए जब उसने बुसान में सौदा तय करने के लिए केविन को फोन किया तो उसने अपनी जगह